In the last lecture, we had completed 14.2 exercise, question 1 and 2. So now we are starting 14.2, question number 3. ये भी बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है. Find the component statement of the following compound statement and check whether they are true or false. Okay. हमें component statement find करनी है और उसके बाद हमें check करना है कि जो statement है वो true है या false है. Okay. अब देखो, before going to this question, we have to understand the logical connectives. मैथमेटिक्स के अंदर दो लॉजिकल कनेक्टिव्स है. लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से? वो दो लॉजिकल कनेक्टिव्स, एक है एंड और दूसरा है और. एंड और are the two logical connectives. तो चलो सबका ध्यान यहाँ पे अभी. सबसे पहले एंड के बारे में लिखते हैं और फिर और के बारे में. नाउ वेरी फर्स्ट, ये जो एंड है और ये जो और है, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स को क्या बोला जाता है? तो एंड को बोला जाता है कंजक्शन, और को बोला जाता है डिसजंक्शन. ये दो लॉजिकल कनेक्टिव्स के नाम हैं. एंड मींस कंजक्शन, और मींस डिसजंक्शन. सिंबल, एंड का सिंबल जैसे अप एरो, और का सिंबल ये डाउन एरो. ओके. एंड यानी अप एरो, और यानी कि डाउन एरो. अब इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार एंड में डाउन एरो कर देते, और में अप एरो करते हैं. तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है. देखो एंड, ए एंड डी, एंड में क्या आता है? देखो अप एरो आता है. यस यस सर. और नीचे देखो, और में देखो डाउन एरो आता है. आर में डाउन एरो आता है. यस सर. ओके. एंड में अप एरो, और में डाउन एरो, ये उसके सिंबल्स है. अब सर्किट, एंड और की सर्किट की बात करें तो एंड इज लाइक अ सीरीज कनेक्शन एंड और इज लाइक अ पैरेलल कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में क्या होगा? ये बैटरी है, ये स्विच है. स्टेटमेंट पी, ये पहला स्टेटमेंट जिसको अपने स्विच बोल रहे हैं. ये दूसरा स्टेटमेंट क्यू, और यहाँ पे लैंप है. लैंप का मतलब पी एंड क्यू. पी एंड क्यू, ये वाले सिंबल को एंड रीड करना है. पी एंड क्यू. ओके. तो बताओ, अब ये सीरीज कनेक्शन है तो ये लैंप कब ऑन होगा? दोनों स्विचेस ऑन होंगे. ऑन हो गए. होंगे तब. तो इसके ऊपर से हम एंड का ट्रूथ टेबल बना देते हैं. एंड का ट्रूथ टेबल बना देते हैं. ट्रूथ टेबल. स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू एंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू. अब पी और क्यू में चार पॉसिबिलिटी है. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. हेड के जैसा. पहली पॉसिबिलिटी, पी और क्यू दोनों ट्रू हो गए. ट्रू मतलब ऑन समझना. तुम लोग क्या समझना? ट्रू का मतलब स्विच ऑन है, ऑन. और फॉल्स का मतलब स्विच ऑफ है. ऑफ. ओके. तो मान लो दोनों ही ट्रू है, तो लैंप ऑन होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा. यहाँ पर भी क्या आएगा? ट्रू. पर P ट्रू है और Q फॉल्स है, मतलब P ऑन है और Q ऑफ है, तो लैंप ऑफ रहेगा, यानी कि फॉल्स. इधर भी फॉल्स और इधर भी फॉल्स. यस और नो? ओके. यस सर. P एंड Q, एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? एंड वाला स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब P और Q ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे, तो ही एंड वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा. दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ या दोनों के दोनों फॉल्स हुए तो एंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा. अंडरस्टूड? यस सर.
Yes, or sir. is like a parallel connection, or is like a parallel connection. ये है स्विच P और ये है स्विच Q और ये रहा अपना लैंप P और Q। यहां पर भी वही ट्रू मतलब ऑन, फॉल्स मतलब ऑफ। बताओ यहां पर इसका अपने अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे P एंड Q का और P और Q का, P और Q इसको क्या रेट करोगे P और Q। E और Q. ओके तो देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब बताओ ट्रू ट्रू मतलब दोनों के दोनों स्विच ऑन हो गए, on क्या होगा, होगा on ऑन। true आएगा, T ट्रू फॉल्स में भी T ट्रू True. true फॉल्स आएगा, में भी ट्रू और True. लास्ट में False. मतलब और वाला स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है या कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो और वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। अंडरस्टूड। yes sir, अब नेगेशन, नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या रीड करोगे इसको, नेगेशन negation ऑफ of P P and Q, एंड Q इक्वल टू, पहले नेगेशन होगा P का तो नेगेशन ऑफ P, फिर नेगेशन होगा एंड का नेगेशन क्या होगा और फिर नेगेशन Q का, नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। और दूसरा नेगेशन ऑफ P और Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। P का नेगेशन नेगेशन ऑफ P और का नेगेशन एंड Q का नेगेशन नेगेशन ऑफ Q। अंडरस्टूड। yes sir, ओके इसको रीड क्या करोगे, नेगेशन ऑफ P और Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इधर नेगेशन ऑफ P एंड Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। इसको वेरीफाई करना हो तो हम ट्रूथ टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वो अपने देखेंगे। पहले इसको लिखो फटाफट। अब देखो जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, हाउ टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। हमें प्रूव करना है नेगेशन ऑफ P एंड Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करना हो या चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं, ध्यान रखो। पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो, अब एक तो अपने को क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए। तो पहले P एंड Q फाइंड करते हैं। वो तो बताइए P एंड Q का ट्रूथ टेबल, एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, व्हेन बोथ आर ट्रू, True. अदरवाइज फॉल्स। अब हमें नेगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन मतलब क्या होगा, P एंड Q का ऑपोजिट। P एंड Q जब ट्रू होगा तब नेगेशन फॉल्स होगा और P एंड Q जब फॉल्स होगा तब नेगेशन ट्रू होगा। ये आ गया हमारा LHS। एनी डाउट? No, no sir. sir, LHS का No. ट्रूथ टेबल आ गया। अब RHS, अब RHS के लिए हमको नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q चाहिए। पहले नेगेशन ऑफ P ढूंढते हैं, फिर नेगेशन ऑफ Q ढूंढते हैं। चलो नेगेशन ऑफ P, P ट्रू है तो उसका नेगेशन तब क्या होगा, फॉल्स। false, ट्रू पे false, फॉल्स, फॉल्स पे ट्रू। true, true, और नेगेशन ऑफ Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यस और नो? अब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये अपना RHS है। अब मुझे बताओ और वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब कोई भी एक true होना कोई भी चाहिए, एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तब ट्रू होता है, और जब दोनों फॉल्स होते हैं तब फॉल्स होता है। यस और नो? yes sir, कोई भी एक ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स आएगा। अब चेक करो LHS और RHS के ट्रूथ टेबल को, कैसा आया, सेम आ गया, same, Same आ गया. इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड।
Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से ये हम लिखने का है। स्टेटमेंट को, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, मान लो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू दिया है, इक्वल टू करके डैश दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो एलएचएस फाइंड करके इन चारों ऑप्शन के ट्रूथ टेबल फाइंड करने के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जिसका एलएचएस के साथ मैच होगा वो अपना आंसर। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड है, कंजक्शन और डिसजंक्शन के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 3, find the component statement of the following compound statement and check whether they are true or false. Very first, number 3 is prime or it is odd. Number 3 is prime or it is odd. Okay, अब यहाँ पर बीच में और आ गया है, तो पहले तो बोला फाइंड टू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब सिंपल स्टेटमेंट। ये और वाला स्टेटमेंट किससे बना है? 2 स्टेटमेंट से। पहले वाले को P बोलेंगे, दूसरे वाले को Q बोलेंगे। तो P क्या हो गया? 3 is a prime number. प्राइम। Q क्या हो गया? 3 is odd. ओके, अब बताओ P कैसा है? ट्रू। Q भी कैसा है? ट्रू। और वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू जब हो कोई एक- या कोई एक ट्रू हो। तो therefore P और Q is true। यानी ये जो आपको पूरा स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? क्योंकि और वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। यहाँ पे तो P और Q दोनों ही ट्रू है, तो P और Q भी कैसा होगा? ट्रू होगा। सेकंड, all integers are positive or negative. All integers are positive or negative. चलो ये 2 स्टेटमेंट से बना है। पहले स्टेटमेंट P क्या होगा? All All integers are integers positive. are positive. स्टेटमेंट Q क्या होगा? All integers are negative. बोलो P is false, Q is false। अब ये भी और वाला स्टेटमेंट है, तो P और Q कैसा होगा? False. False. फॉल्स है। अंडरस्टूड? थर्ड क्या दिया हमको? थर्ड में 100 is divisible by 3, 11 and 5। 100 is divisible by 3, 11 and 5। तो चलो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट P क्या होगा? 100 is divisible by 3। दूसरा स्टेटमेंट Q क्या होगा? 100 is divisible by 11। तीसरा स्टेटमेंट R क्या होगा? 100 is divisible by 5। P is false, Q is false and R is true। अब ये एंड वाला स्टेटमेंट है। एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? When all the statements are true, it is like a series connection। तो क्या यहाँ पर सबके सब ट्रू है? No, sir. No, sir. Therefore P and Q and R, P and Q and R is false। यानी given statement false है। Understood? Yes, sir. Write fast. Now exercise 14.3, question number 1। क्या लिखा है? पढ़ो। For each of the following compound statement, first identify the connecting word। हमें सबसे पहले connecting word identify करना है। connecting word 2 है, and or। तो हमें पहले identify करना है कौन सा connecting word दिया है, and break it into component statement। और फिर उसको component statement में break करना है, मतलब P, Q, R में break करना है। Very first, क्वेश्चन सबके पास है तो मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक ओपन है ना सबकी? Yes, Yes, sir. sir. देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल
rational numbers are real and all real numbers are not complex. तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कनेक्टिंग वर्ड है? And. एंड. तो कनेक्टिंग वर्ड में हम लिख देंगे एंड. और फिर बोला है ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट, और उसको कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक करना है. तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स है. सबसे पहले पी, बोलो क्या है? ऑल रेशनल नंबर्स आर इक्वल. ऑल रेशनल नंबर्स आर इक्वल एंड अनदर स्टेटमेंट क्यू क्या है? सर आर रियल है. क्या बेटा? आर रियल है. हाँ. आर रियल. ओके. और क्यू क्या बोला है? ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. बस इतना ही बोला है. ओके. लेकिन अपने इसके अंदर एक और काम करेंगे एक्स्ट्रा. क्या करेंगे? आइडेंटिफाई वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बोला नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में तो दो ही चीजें बोली है. एक तो आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड, दूसरा स्प्लिट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट. और अपने एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. हमें चेक कर रहे हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रू है या फॉल्स है. ट्रूथ वैल्यू कैसे चेक करोगे? बताओ. स्टेटमेंट पी ट्रू है कि फॉल्स है? ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. False. सोच समझ के बोलना. एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो ट्रू है. हर रेशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही ना. रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर. P is true. अब all real numbers are not complex. बोलो ट्रू के फॉल्स? फॉल्स है. All real numbers are complex number. Why? Real number 2 can be written as 0 iota. I0. Real number √3/2 can be written as √3/2 plus I0. Okay. यहाँ पे तो बोला है all real numbers are not complex. All real numbers are complex. तो Q फॉल्स है. अब एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होंगे तब. तो यहाँ पे P एंड Q कैसा होगा? फॉल्स. False. गिवन स्टेटमेंट जो हमको गिवन स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है. अंडरस्टूड? ये काम हमने एक्स्ट्रा किया है, क्वेश्चन में बोला नहीं था, फिर भी हमने फाइंड कर लिया. अच्छा एक और काम भी करते हैं एक्स्ट्रा. एक और काम एक्स्ट्रा. नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन. बोलो P एंड Q का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. तो चलो बताओ. अब ये जो अपने को स्टेटमेंट दिया है इसका नेगेशन क्या होगा? पहले नेगेशन ऑफ P करना है. तो बोल क्या होगा नेगेशन ऑफ P? P है ऑल रियल नंबर्स आर रियल. ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल. तो क्या होगा? All rational numbers are not real. रेशनल नंबर्स आर नॉट रियल. उसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन में एंड दिया था, अब क्या आ जाएगा? और नेगेशन ऑफ Q. Q बोला है ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. तो बोलो इसका नेगेशन All क्या real होगा? numbers are complex. All real numbers are complex. ओके. तो ये दो चीजें मैं एक्स्ट्रा करी है, क्वेश्चन में नहीं बोला है फिर भी, क्योंकि एग्जाम ऐसा पूछ सकते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अब सेकंड देखते हैं ऐसे ही. नाउ नंबर 2. क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. चलो अब बताओ यहाँ पे
कौन सा कनेक्टिंग वर्ड है? or कनेक्टिंग वर्ड इज और। ओके, अब कंपोनेंट स्टेटमेंट फाइंड करते हैं इसकी। कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, बोलो स्टेटमेंट पी क्या होगा? Square of an integer is positive. Square of an integer is positive. And statement Q क्या होगा? Square of an integer is negative. Square of an integer is negative. अब इसके बाद एक्स्ट्रा हम क्या करने वाले हैं? True ट्रू वैल्यू value. चेक करने वाले हैं। बताओ P कैसा है, ट्रू या फॉल्स? Square of an integer True. is positive. true, P is true. Q square of an integer is negative. False. false, अब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो और वाला स्टेटमेंट कैसा होता है? true, ट्रू, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, और लास्ट में अब हम क्या करेंगे? नेगेशन फाइंड करेंगे। नेगेशन ऑफ P और Q इज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो पूरे का नेगेशन क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव का नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव का नेगेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और बीच में और की जगह एंड। व्हाट इज द फाइनल आंसर? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव का नेगेशन नेगेटिव और का एंड, और नेगेटिव का नेगेशन पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. फास्ट, राइट फास्ट। अब तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे। The sand heats up quickly in the sun. And does not cool down fast at night. सेकंड बार कंप्लीट करो फिर देखते हैं। अब फटाफट, अब ओरली सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है बोलो? And 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 लिखते जाओ अपने बुक के अंदर फटाफट। कनेक्टिंग वर्ड एंड। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट हेडिंग दे दो। पी और क्यू बोलो, पी में क्या लिखोगे? the sand heat up quickly in the sun. इन द सन। और क्यू में क्या लिखोगे? The sand does not cool down fast द at सैंड night. लगा ना आगे, द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। उसमें द सैंड आगे लगा देने का। तो लिखो फटाफट पी और क्यू स्टेटमेंट्स। अब बताओ ट्रूथ वैल्यू के लिए पी कैसा है, ट्रू या फॉल्स? true, True. ट्रू। क्यू कैसा है? False. False. फॉल्स। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है? एंड वाला स्टेटमेंट। तो एंड वाला स्टेटमेंट कैसा होगा? दोनों ट्रू होने चाहिए। false, ओके, सर बोलो ना। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए जो हमने कभी एक्सपीरियंस ना की हो और उसमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी हो तो फिर कैसे निकालें? वो तो फिर assumption बेटा, वो तो फिर तुम्हारा जनरल नॉलेज होना चाहिए। वैसे ऐसा आएगा नहीं, डोंट वरी। ओके। चलो अब नेगेशन।
सर बार बार फॉर्मूला ना लिखे तो चले नेगेशन का? हाँ नहीं लिखो फॉर्मूला चलेगा, तो तुमको खाली समझाने के लिए लिखा है। सीधा बोलो इसका नेगेशन क्या होगा। द सैंड डज The नॉट sun not heats up quickly in heat the up sun or in the sun or cools cool down down fast. at night. डज नॉट हट जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ इसका आंसर नेगेशन। द सैंड does not heat up quickly in the sun. Quickly in the sun or does not हट जाएगा cools down fast at night. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। तो चलो सबसे पहले कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है इसके अंदर? And एंड। कंपोनेंट स्टेटमेंट p और q क्या होगा? बोलो p क्या होगा और q क्या होगा? p X होगा equals to 2 x equal to 2 are the roots of. 2 is the root of the equation of and x equals to 3 the होगा दूसरा। equation 3x square minus x minus 10 equal to 0 और q होगा x equal to 3 3 is the root of the equation dash। ओके। अब ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। बोलो p ट्रू है या फॉल्स है? रख के देखो x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 minus 2 10, 10 minus 10 0। यस ट्रू। तो p ट्रू है। अब 3 रख के देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 minus 3, 24 minus 10 is not 0। तो q is False. false। और ये एंड वाला स्टेटमेंट है, तो p and q कैसा P and होगा? Q is false। false। False. Of negation of p and q is negation of p or negation of q। तो क्या आएगा बोलो? नेगेशन क्या होगा इसका? x equals to 2 और x equals to 3 क्या are हो not जाएगा? the और root of the equation, x equal to 3 are not the root of not the the equation। roots of the equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। Understood? Yes sir।